हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्राची। वेलकम टू सिलेक्शन मीट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए अच्छी चल रही होगी। सो गाइज़, आज हम डिस्कस करेंगे 3 नवंबर का करंट अफेयर्स, जिसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं हम उनको डिस्कस करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। ये वीडियो आप एंड तक देखिए जिससे कोई भी करंट अफेयर आपसे मिस ना हो। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से आपको हर सेशन की PDF मिल जाती है। PDF से आप हर सेशन को रिवाइज़ कर सकते हैं देखने के बाद। हमारे सेशन में क्वेश्चंस हम इस तरह से आपको बताते हैं, रिवाइज कराते हैं कि आपको ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन सेशन में ही याद हो जाएगा। उसके बाद आप PDF से रिवाइज कर लीजिए तो आप इजीली एग्ज़ाम टाइम में क्वेश्चन बहुत कम टाइम में रिवाइज कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा किस देश का पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड दिया गया? ठीक है, हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ जी। इनके द्वारा किसी देश का पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड दिया गया है, तो उनका नाम है प्रोफेसर रमेश अरोड़ा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि देश का पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड दिया गया है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसको दिया गया है पहला राजेंद्र प्रसाद अवार्ड? प्रोफेसर रमेश अरोड़ा को। आप इनका नाम याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किसने दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट फाल्कन हेवी को लॉन्च किया है? हाल ही में हमने पढ़ा था कि दुनिया का सबसे हैवी जो रॉकेट है वो लॉन्च किया है स्पेसएक्स ने। इस क्वेश्चन से हमें उसका नाम भी पता चल जाएगा कि उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है फाल्कन हेवी। ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है जिसका नाम है फाल्कन हेवी और स्पेसएक्स ने इसको लॉन्च किया है। तो दोनों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, स्पेसएक्स, फाल्कन हैवी, ये याद रखना है। चलिए थर्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चर्चा में रहा डोनी पोलो हवाई अड्डा कौन से राज्य में है? जो चर्चा में रहता है वही करंट अफेयर्स होता है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। डोनी पोलो हवाई अड्डा कौन से स्टेट में है? तो आपको याद रखना है ये है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, डोनी पोलो हवाई अड्डा कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने, जिसको IPPB कहा जाता है, भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर इसका आयोजन किया है। ठीक है, तो वो कौन से शहर में किया गया है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर, ये भारत का पहला होगा साक्षरता शिविर। वित्तीय साक्षरता से रिलेटेड किसने लॉन्च किया है? इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने। कहाँ पर? तो श्रीनगर में। जो भी फर्स्ट होता है वो चाहे इंडिया का हो या इंटरनेशनल हो, इम्पॉर्टेंट होता है, तो आप याद रखेंगे। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किया है श्रीनगर में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, 25 से 28 नवंबर 2022 तक भारत का कौन सा राज्य ट्रैक एशिया कप 2022 की मेज़बानी करेगा? यानी कि 2022 में कौन सा स्टेट ट्रैक एशिया कप की मेज़बानी कर रहा है? यानी कि हमारे देश में कहाँ पर ट्रैक एशिया कप होने जा रहा है? ट्रैक एशिया कप 2022, तो ये होने जा रहा है केरल में। आप याद रखेंगे, ट्रैक एशिया कप कहाँ पर होने जा रहा है? केरला में, ये आपको याद रखना है। चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इलाबेन भट्ट का निधन हो गया है, वो कौन थे? तो इलाबेन भट्ट एक सामाजिक कार्यकर्ता, ठीक है, एक सोशलिस्ट थे, सोशल एक्टिविस्ट थे। इलाबेन भट्ट कौन थे? एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। इनका नाम आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सेवेंथ, हाल ही में जोजिला दिवस कहाँ मनाया गया? तो जैसे कि नाम से जाहिर है जोजिला दर्रा है, तो ये कहाँ पर मनाया गया? लद्दाख में। ठीक है, जोजिला दिवस कहाँ पर मनाया गया है? लद्दाख में मनाया गया है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चलिए एट्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किसे बांग्लादेश सरकार द्वारा फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर से सम्मान प्रदान किया गया है? हाल ही में किसे बांग्लादेश गवर्नमेंट के द्वारा फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर से सम्मानित किया गया है? तो उनका नाम है एडवर्ड कैनेडी। ठीक है, ये इंटरनेशनल अफेयर्स में आ जाता है, अंतर्राष्ट्रीय जो न्यूज़ होती है उनमें। तो बांग्लादेश सरकार ने एडवर्ड कैनेडी को फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर से सम्मानित किया है। नाइन्थ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्न में से कौन से देश विजिलेंट स्टॉर्म सैन्य अभ्यास का आयोजन कर रहे हैं? तो
सैन्य अभ्यास का नाम है विजिलेंट स्टॉर्म, और इसका जो आयोजन कर रहे हैं वो अमेरिका और दक्षिण कोरिया कर रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि विजिलेंट स्टॉर्म से रिलेटेड कौन है, अमेरिका एंड साउथ कोरिया, ये आपको याद रखना है, ठीक है। दक्षिण कोरिया, ठीक है, दक्षिण कोरिया को आपको याद रखना है। विजिलेंट स्टॉर्म सैन्य अभ्यास, अमेरिका एंड दक्षिण कोरिया। चलिए 10th क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कौन से भारतीय क्रिकेटर प्लेयर हाल ही में T20 रैंकिंग में पहले नंबर पर पहुंचे हैं? तो पहले नंबर पर जो T20 रैंकिंग में हाल ही में पहुंचे हैं वो है सूर्य कुमार यादव, जो कि हाल ही में चल रहे T20 वर्ल्ड कप में इन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। इनका नाम है सूर्य कुमार यादव, ये T20 में पहले नंबर पर आ चुके हैं। चलिए 11 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के किस बैंक बड़ौदा तिरंगा प्लस जमा योजना की शुरुआत करी है? जैसे कि इसके तो नाम से ही पता चल रहा है कि बड़ौदा तिरंगा प्लस ये किसकी योजना है, बैंक ऑफ बड़ौदा की। तो इससे हमें क्या पता चलता है, क्वेश्चन तो हम बता देंगे, इसका आंसर ये होगा। इससे हमें पता चलता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। बैंक्स जो स्कीम यानी योजना लाती हैं वो कौन से बैंक की होती है, सभी में बैंक का नाम इंक्लूड नहीं होता है, तो हमें ये टॉपिक भी पढ़ना है, ठीक है। तो बड़ौदा तिरंगा प्लस जमा योजना किसकी है, बैंक ऑफ बड़ौदा की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 12th। भारत ने जल संसाधन विकास और प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग पर किसके साथ एक समझौता किया है? तो आपको सिर्फ याद रखना है कि जल संसाधन में जो जल संसाधन का डिपार्टमेंट है उसने किससे समझौता किया है, तो डेनमार्क से किया है। सिर्फ इतना पॉइंट याद रखिए कि जल के क्षेत्र में भारत का समझौता हाल ही में किससे हुआ है, डेनमार्क से हुआ है। भारत डेनमार्क जल क्षेत्र। चलिए 13 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। रेस्पिरेटरी सिंकाइटियल वायरस, इसके बढ़ते तेज़ी से बढ़ने पर, ठीक है, कहाँ पर स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया है? हाल ही में कौन सी कंट्री में स्वास्थ्य, ये कौन से शहर में आप कह सकते हैं, स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है? कौन से वायरस की वजह से? रेस्पिरेटरी सिंकाइटियल की वजह से, ठीक है। तो ये कैलिफोर्निया, कहाँ की बात हो रही है, कैलिफोर्निया की बात हो रही है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 14 क्वेश्चन की। किस राज्य में लव जिहाद घटना के खिलाफ ठिया आंदोलन का मंचन किया गया है? ठीक है, ठिया आंदोलन कौन से राज्य से संबंधित है? तो आपका आंसर होगा महाराष्ट्र, ठीक है। ठिया आंदोलन लव जिहाद की घटना के खिलाफ एक आंदोलन है, ठिया आंदोलन। कौन से स्टेट में शुरू किया गया ठिया आंदोलन? महाराष्ट्र में। कौन से स्टेट में? महाराष्ट्र में ठिया आंदोलन शुरू किया गया। सो गाइज, ये आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आज के मीन्स 3 नवंबर के हमने आज क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, 4th के हम कल करेंगे, ठीक है। पूरे दिन की न्यूज़ को हम अगले दिन कवर करते हैं बहुत अच्छे से, और सिर्फ चाहे 15 हो या 20 या 25, जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं हम उनको डिस्कस करते हैं, जो कि आपके वनडे एग्ज़ाम में, ठीक है, कोई भी वनडे एग्ज़ाम आप एसएससी, रेलवे दे रहे हैं, सुपर टेट की, वीएसडी, ट्रिपल एसबी, जिनमें करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, तो ये सेशन आपके लिए है और बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस सेशन जो आए हैं उनको भी आप ज़रूर देख लें, ठीक है, वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। डिस्क्रिप्शन से आप पीडीएफ ले सकते हैं। इस सेशन को जाने से पहले लाइक कर दें और अपने ग्रुप्स में शेयर कर दें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो गाइज़, दिस इज़ फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।